What a great way to start the day. I am at the beach right now. इससे बढ़िया और खूबसूरत शुरुआत नहीं हो सकती किसी ट्रिप की. सो अगर मुझे पहले से अगर आप फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको समझ गया रहेगा कि इसके पहले मैं गई हुई थी तारकर्ली, विच इज़ इन कोकन कोस्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. और आज वहीं से हार्डली एक 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में वी हैव नाउ कम टू वेंगुर्ला, जो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के एंड मतलब बॉर्डर में आता है, महाराष्ट्र एंड गोवा के बॉर्डर में. सो वी आर राइट नाउ एट वेंगुर्ला एंड दिस इज़ वेंगुर्ला बीच. एंड वेंगुर्ला से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, वेंगुर्ला में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं शेयर करते जाऊंगी. वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन वेंगुर्ला एनी विच वेज, क्योंकि हम लोग तारकर्ली में ही स्टे कर रहे हैं. सो एक दिन सिर्फ वेंगुर्ला आके हम लोग रिटर्न तारकर्ली में अपने रूम पे ही जाने वाले हैं. सो एक दिन का पूरा जर्नी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो स्टिक अराउंड एंड मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो तारकर्ली से हार्डली 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में वेंगुर्ला लोकेटेड है एंड विच टुक अस रफली 2 आवर्स टू कवर. अगर आप डायरेक्ट वेंगुर्ला आना चाहते हो तो बजट फ्रेंडली ऑप्शन में ट्रेन से कोडाल पहुंचकर बस से वेंगुर्ला रीच हो सकते हो. वेंगुर्ला में हम स्टे नहीं कर रहे हैं, हम तारकर्ली में ही स्टे कर रहे हैं एट रिद्धीज होम स्टे. इससे रिलेटेड सारे डिटेल्स मैंने तारकर्ली के व्लॉग में शेयर किया है इन दिस, सो चेक दैट आउट. सबसे पहले स्पॉट पे जो हम आए हैं दैट इज वेंगुर्ला बीच. तारकर्ली के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लेस क्राउडेड है एंड द हीट इज अनबेरेबल हियर. काफ़ी बड़ा सा लैंडस्केप आपको यहाँ देखने मिलेगा और काफ़ी साफ सुथरा पानी भी है इस बीच का, विच इज़ द गुड पॉइंट. कुछ दिनों में बारिश शुरू होने के बाद यहाँ का माहौल कम्प्लीटली अलग दिखने लगेगा. हम लोग आए हुए हैं श्री देव वेतोबा मंदिर. ये वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट टेम्पल्स में से एक है अक्रॉस मालवन. और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे आपको वेतोबा टेम्पल्स मिलेंगे. ये हो गया और एक आई डोंट रिकलेक्ट द एरिया नेम, वहाँ पे ऐसा नहीं बोल के मेरे ख्याल से एक 20 से 25 आपको वेतोबा टेम्पल्स काफ़ी सारे मिलेंगे अक्रॉस मालवन. बट दिस वन इज़ द वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन. इसका नाम है आरवली, श्री देव वेतोबा आरवली करके अगर आप गूगल या फिर गूगल मैप्स में डालोगे तो ये वाला प्रिसाइज लोकेशन आपको मिलेगा. अंदर पहले जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं और फिर मैं आपको बाहर आके मिलती हूँ. महादेव के वेताल रूप को समर्पित श्री देव वेतोबा मंदिर मालवन रीजन का वन ऑफ द वेरी फेमस टेम्पल्स में से एक है. देव वेतोबा का आइडल 9 फीट टॉल पंचधातु यानी 5 मेटल से बनाया हुआ है. भक्त वेतोबा को चमड़े की यानी लेदर की बड़ी सी चप्पल अर्पित करते हैं. जस्ट लुक एट द साइज, समथिंग लाइक दिस. यहाँ ये मानना है कि रात में वेतोबा इन्हें पहनकर गांव की लगातार निगरानी करते हैं और इस गांव को नेगेटिविटी या कुछ भी बुरा होने से बचाते हैं. लेदर चप्पल के साथ बनानास मतलब केला देने की भी अनोखी प्रथा है यहाँ पर. आज हमारा लक वैसे काफ़ी अच्छा है और अन्न प्रसाद खाने का मौका भी मिला, which costed us just 5 rupees. हाल ही में ही यहाँ पे जत्रा हुआ था और ये सब कुछ मन्नत पूरा होने पर लगाए हुए झंडे हैं. हिंदुस्तान के सारे मंदिरों में जो होता है वो सरप्राइजिंगली इस मंदिर में नहीं है. ये मानसेश्वर मंदिर है जिसका कलश नहीं है, ना कोई गर्भगृह और ना ही कोई मूर्ति. सालों साल की मान्यता अनुसार इस मंदिर के प्रेमाइसेस और नियर बाय थोड़े रेडियस में कम्प्लीटली साइलेंस मेंटेन किया जाता है. इवन दो ये मंदिर मेन रोड पे ही लोकेटेड है, बट आई डोंट नो व्हाई बट अलग ही माहौल होता है मानसेश्वर मंदिर में एवरी सिंगल टाइम. So we are right now at वेंगुर्ला बंदर व्यू पॉइंट, यू कैन कॉल इट अस. लास्ट टाइम का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा ये वाला जो नया व्यू पॉइंट बनाया है, मतलब नीचे आप उतर के जा सकते हो, आगे तक जा सकते हो. ये वाला स्पॉट नहीं था और अब भी वो स्पॉट बनाया है. ब्रिज वॉज इंटैक्ट, 2 साल पहले भी ब्रिज था
सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस दैट आई फाउंड यहाँ पे आने के बाद। अदरवाइज़ क्राउड है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे आके कर सकते हो। कायाकिंग है, बोटिंग है, मेरे ख्याल से कुछ 20 से लेके हाफ एन आवर वो लोग लेते हैं मिनट्स। अँड किती सांगितलेलं बोटिंगचं? 150 फॉर कायाकिंग अँड 250 फॉर बोटिंग, 200 फॉर बोटिंग। ठीक है, पैसे के हिसाब से टाइम एंड ऑल इज़ फाइन। ग्रुप में जाएगा बोट वगैरह, इंडिविजुअल बोटिंग ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। सो वेंगुर्ला में आने के बाद ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। कायाकिंग का तो मैंने आपको बताया है, बोटिंग बताया है। दीज आर फ्यू अदर एक्टिविटीज़। ऑलमोस्ट बोट राइड आप अगर करोगे तो म्हातारीची चोळ करके एक पॉइंट आता है विच इज़ वेरी वेरी फेमस ओवर हियर। ऐसे 10 पॉइंट्स वो यहाँ पे कवर कराते हैं। राइट नाउ क्लोज है, बट आप अक्टूबर 26 ये साल में आओगे उसके बाद से ये एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर परेश, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में भी मेंशन कर देती हूँ। एक दिन पहले आपको कॉल करके बुक करना पड़ेगा। 24 सीटर रहता है एंड यू कैन बुक और जा सकते हो। इफ़ इन केस आपका ग्रुप नहीं है, इंडिविजुअल हो या फिर 2 से 3 जन हो, तो शेयरिंग बेसिस पे भी आप जा सकते हो। इतना रिमोट लोकेशन था जब भी हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, तभी आई डिड नॉट इवन इमेजिन कि इतने सारे लोग रहेंगे और इतनी सारी गाड़ियाँ रहेंगी। बट या है, अभी देखते हैं बीच में जाके। वी जस्ट सॉ द व्यू पॉइंट। यहाँ से ना आते वक्त हम लोग ने एक व्यू पॉइंट देखा निफ्टी का। इट वॉज लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल यार। देखते हैं अभी आगे जाके। यार लास्ट टाइम जब मैं वेंगुर्ला आई थी ना, मेरा एक बचपन का दोस्त है, मतलब स्कूल से दोस्त है एक मेरा, जिसका नाम है अभिज्ञ और उसका नेटिव है वेंगुर्ला। एंड लास्ट टाइम जब मैं आई थी ही इंसिस्टेड प्रिसाइसली कि जेनी यार कुछ हो या ना हो, नेक्स्ट टाइम जब भी तू वेंगुर्ला जाती है या फिर तारकर्ली जाती है तो मेक श्योर टू विजिट निफ्टी एंड लुक एट दिस ब्यूटी मैन। हम लोग ऑलमोस्ट कैंसिल करते करते निफ्टी आए, बट टोटली वर्थ इट। मतलब व्यूज़ इतने प्यारे हैं, सब कुछ मेरे पास लिटरली अभी ना आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्द इतने हैं नहीं। लिटरली लोग इतना खर्चा करके इंटरनेशनल ट्रिप्स पे वगैरह जाते हैं। द बीच इज़ सो डैम क्लीन ओवर हियर। इतना भी ज़्यादा रश नहीं है, थोड़ा सा कम रश है। पीपल आर एन्जॉइंग, हैविंग अ गुड सॉर्ट ऑफ टाइम, एवरीथिंग टोटली वर्थ इट। बहुत रिमोट रीजन है ये, बट एब्सोल्युटली वर्थ इट। थोड़ा सा दूर है, बट अगर आप आते हो तो डू विजिट निफ्टी। पता नहीं मैं वापस कभी वेंगुर्ला आऊँगी या नहीं, बट वेन एवर आई गेट अ चांस टू कम, मैं निफ्टी वापस विजिट करना चाहूँगी। आई एम सो ग्लैड कि हमने ये लोकेशन कैंसिल नहीं किया और हम आ गए फाइनली। एल्स इस व्यू को मैं बहुत मिस कर देती। वन डे रिटर्न का प्लान था एंड दिस इज हाउ वी हैव स्पेंट आवर डे इन वेंगुर्ला। इवन दो वेंगुर्ला महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर में आता है, स्टिल ये बहुत ही अनटच्ड सा एरिया है इन कोस्टल महाराष्ट्र। 2 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हो खास वेंगुर्ला के लिए, और तारकर्ली भी साथ एक्सप्लोर करना चाहोगे तो 3 to 4 days इज इनफ। रफली 3,500 से 4,000 के अंदर यू कैन एक्सप्लोर वेंगुर्ला। So that's it for today guys. See you soon in my next vlog. Until then, ख्याल रखना।